अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। आई होप आप लोगों को टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं क्विकली इनको रिकॉल कर लेता हूँ। टेंजेंट लाइन बेसिकली कहते हैं वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके पास हो जाए। ये बात ज़हन में याद रख लें कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर को एक से ज़्यादा पॉइंट को टच नहीं करनी चाहिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास होती है तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट टेंजेंट लाइन कहते हैं। और वो ज्योमेट्रिकल फिगर कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो हम कॉनिक सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो स्पेसिफिक डोमेन है वो सर्कल से रिलेटेड है। तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो किस में होगा कि टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। तो हमने सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट लाइन को सर्कल के कंटेक्स्ट में जो है वो स्टडी करना है। दूसरी हमारे पास है नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन वो पॉइंट जहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट लाइन बन रही है तो उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट लाइन को, वो लाइन सेगमेंट जो टेंजेंट लाइन को उसी पॉइंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मींस 90 का एंगल उस पॉइंट पे बनाए, तो वो लाइन जो होगी वो उसकी क्या होगी? नॉर्मल लाइन होगी। अब हमारा जो एम है इसमें, हमने जो है पहले तो हमने ये देखना है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं टेंजेंट लाइन के लिए और नॉर्मल लाइन के लिए, एंड देन फिर उनको हम डिराइव करेंगे टेंजेंट लाइन के क्या हो, मतलब टेंजेंट लाइन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सर्कल के लिए, और नॉर्मल लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, हम इनको फाइंड करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम टेंजेंट लाइन फाइंड करें, कुछ और इंफॉर्मेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के बारे में गिवन हो तो हम सर्कल की जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो 7.2 में होगा बेसिकली सारा इसी से रिलेटेड होगा। तो पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के स्टार्ट में एक है सीकेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो ज्योमेट्रिकल फिगर को किसी एक पॉइंट पे टच करके पास हो जाए। और सीकेंड लाइन वो लाइन सेगमेंट होती है, अब अगर मैं ज्योमेट्रिकल फिगर जो है मेरी सिर्फ और सिर्फ सर्कल से रिलेटेड है तो मैं डायरेक्ट सर्कल कहूँगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड लाइन को प्रॉपर डिफिनेशन डिफाइन करूँ तो मैं सर्कल नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सेकेंड लाइन सिर्फ सर्कल में नहीं होती है। तो जब हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन कहेंगे करेंगे तो हम डिफिनीशन में क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक बात हो रही है वो सर्कल की हो रही है, तो हम जो है यहाँ पे सिर्फ सर्कल की बात करेंगे। तो सेकेंड लाइन वो लाइन होती है अगर वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे इंटरनली, तो वो होगी सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन दो पॉइंट पे टच कर रहे इंटरनली, और टेंजेंट लाइन जो है वो एक पॉइंट पे टच करे, तो जाहिर है एक पॉइंट पे टच करेगी तो वो एक्सटर्नली होगी। सपोज करते हैं कि पी क्यू हमारे पास कोई सेकेंड लाइन है सर्कल की। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो इनिशियल ये वाला पी क्यू पॉइंट जो है, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट सेकेंड लाइन है इस सर्कल की। इस ये जो सेकेंड लाइन है ये टेंजेंट लाइन में कैसे कन्वर्ट होगी? अगर मैं क्या करूँ, इस पी क्यू लाइन का जो क्यू वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव करूँ। कहाँ पे मूव करूँ? इस डायरेक्शन में मूव करवाऊँ। बिकॉज इस डायरेक्शन में अगर मैं इस तरह जाऊँगा जाऊँगा तो मैं पी की तरफ जाऊँगा। मेरा जो एम है वो इस पी पॉइंट की तरफ जाना है। मीन्स इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से पुश करके थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाऊँ, इस पॉइंट तक ले जाऊँ, तो इसकी फॉर्म थोड़ी सी इस फॉर्म में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और पुश करता जाऊँगा, पुश करता जाऊँगा, पुश करता जाऊँगा, करता जाऊँगा। वहाँ तक पुश करूँगा कि ये बिल्कुल पी पॉइंट पे आ जाए, ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है ये एग्जैक्टली पी पॉइंट पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा पुश किया, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और पुश करूँगा, सपोज यहाँ तक ले आता हूँ, मेरी जो लाइन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। थोड़ा सा और पुश करता हूँ तो मेरी, अगर इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ सपोज, तो मेरी ये लाइन हो जाएगी पी क्यू। मैं थोड़ा सा और पुश करता हूँ तो ये लाइन हो जाएगी। इस तरह पुश करते 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 आखिर में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो क्यू पॉइंट है ये बिल्कुल पी के करीब आ जाएगा।
तो वो जो लिमिटिंग पॉइंट होगा, लिमिटिंग मीन्स इंतहाई करीब, बिल्कुल पीक के ऊपर आपने नहीं लेकर आना। जब भी लिमिट की बात आती है तो इट मीन्स कि वो पॉइंट उसके बिल्कुल करीब होता है, पहुंचने के करीब होता है लेकिन पहुंचा नहीं होता। तो अब ये बिल्कुल जब लिमिटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे ये पी क्यू लाइन जो है होगी वो बिल्कुल टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो ये जो सेकंड लाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, टेंजेंट लाइन में। तो ये सारा जो है हमें इस पैराग्राफ में मैंने बताया हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो टेंजेंट लाइन है टू दिस सर्कल या अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वो एग्जैक्टली जो है ना वो टेंजेंट लाइन के, जो टेंजेंट लाइन है टी जो गिवन है हमें, इसकी बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। सही है। अब पी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करूँ तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे इसको 90 का एंगल बनाना चाहिए ये इसके लिए ज़रूरी है। अब ये जो पी वाला पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सही है। इसमें जो है पी टी हमारे पास नॉर्मल लाइन है और ये जो सॉरी पी टी हमारे पास टेंजेंट लाइन है, पी आर हमारे पास नॉर्मल लाइन है। और ये टेंजेंट लाइन कैसे आई है, हमने इनिशियली एक कॉर्ड लिया है, कॉर्ड भी कह सकते हैं, सीकेंट लाइन लिया है, ये सीकेंट लाइन पी क्यू। हमने क्या किया है, हम आहिस्ता आहिस्ता पी क्यू पॉइंट का जो ये वाला जो पॉइंट है क्यू, इसको आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रहे हैं इस पी की डायरेक्शन में। लाइक पी यहाँ पे है तो उसको मैं इस डायरेक्शन में पुश करता हूँ। हम इस डायरेक्शन में भी पुश कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। और हमारी ये भी हमारी चॉइस है कि अगर मैं पी क्यू लाइन सेगमेंट में सपोज क्यू को मैं फिक्स रखूँ और पी को मूव करना शुरू करूँ टूवर्ड्स क्यू, या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये सारी हमारी चॉइसेस हैं। आप जो आपको फिजिबल हो आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बुक ने ये प्रोसीजर फॉलो किया है, मैंने भी इसको ये फॉलो किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इस टेंजेंट पॉइंट के हमारे पास ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे। तो ये जो सर्कल हमारे पास है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, अगर आप पिछले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं, टेंजेंट लाइन अगर उसका ओरिजिन जो है वो 0 0 हो तो जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, जो कि इक्वेशन 19 में गिवन है। और ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हम चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं और पिछली एक्सरसाइज में भी 7.1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो होती है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा फॉर y तो उससे जो है ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन 19 को देखें, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो इक्वेशन 20 है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेसिकली वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। नॉन लीनियर का कंसेप्ट भी आप जो है चैप्टर 9 में वो पढ़ चुके हैं। नॉन लीनियरिटी के लिए ये है कि अगर पावर जो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उसका पावर 1 से इंक्रीज हो जाए तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं वाई और एक्स दोनों की जो पावर है वो 1 से इंक्रीज कर गए हैं, तो वो लीनियर नहीं है, तो ये नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए क्या शर्त है, लीनियर का मतलब ये है उसकी पावर जो है वो 1 हो तो 1 तब होगी जब जो इक्वेशन 20 में गिवन है। अगर इसकी पावर जो है वो 1 से इंक्रीज कर जाती है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, पावर 1 वाई पावर 3 वाई पावर 4 जो भी हो, वो सारी नॉन लीनियर केसेस में आती हैं। तो एक इक्वेशन इसमें लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। अब यहाँ से इक्वेशन 20 से मैं y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 19 में प्लग कर दूंगा, लाइक इस y की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन 19 में प्लग कर देंगे। प्लग करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, वाई की जगह पे आ जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर और राइट साइड पे ए का स्क्वेयर। अब जब मैं एम एक्स प्लस सी को एक्सपेंड करूंगा, स्क्वेयर को एक्सपेंड करूंगा ए प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाना है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2mxc, और ये वाला एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे, एक्स स्क्वेयर प्लस और इक्वल्स टू ए स्क्वेयर अपनी जगह पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट हैं उन एक्स स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, एक्स वाई को कंबाइन कर लेंगे
और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। ए स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों जो हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करके 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से 2m सी एक्स, और यहाँ से जब ए स्क्वायर उधर जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 22 आ गई है, बेसिकली ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक्स में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस एम स्क्वायर की इक्वल, जो बी की वैल्यू होगी वो होगी 2mc, और जो सी की वैल्यू होगी वो बेसिकली होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो चीज़ होती है स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें से जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म होती है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको हम तब कहते हैं जब ये वन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लेकिन जब ये टू वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो ये हमारे पास डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आपको याद हो तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके हमारे पास तीन किस्म के रूट्स आ सकते हैं, और वो तीन रूट किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास बन जाएगा 4m² सी स्क्वेयर माइनस 4 × 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमारे पास रियल रूट जो होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो तो आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड रिपीटेड होते हैं। क्योंकि रिपीटेड होते हैं तो यहाँ पे वो कॉन्सिडेंट्स को हम कॉन्सिडेंट भी कह सकते हैं, मीन्स पॉइंट जो है वो दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है। और अगर के पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो तो आपके जो रूट हैं वो कम्प्लेक्स, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 हो तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये हमारे पास तीन केसेस होंगे। अब हम जो है एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये जो है आपके पास बेसिकली लीनियर इक्वेशन है, एंड द सर्कल, और सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू को निकाल के इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं 4y को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो वो प्लस 4y हो जाएगा, लाइक 3x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4y। अब मैं 4 पे डिवाइड कर लूँगा बोथ साइड, तो y हो जाएगा 3/4x प्लस 20/4 इज 5। तो ये आपके पास हो जाएगी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठाकर इस सर्कल की इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह पे 3/4x प्लस 5 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब x की इन दोनों वैल्यूज को हम उठा के वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई थी। तो एक x के लिए एक y आ जाएगा, सेकंड x के लिए दूसरा y आ जाएगा। सो ये जो पॉइंट होंगे बेसिकली, अगर x हमारे पास एक आया है 0, दूसरा आया है -24/5, तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास y आया है 5, और x इक्वल टू -24/5 के लिए हमारे पास y की वैल्यू आई है 7/5।
सो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं। और ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक तो रियल हैं और दूसरा जो है वो डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। सो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो पॉजिटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जांपल है, मेरे ख्याल में ये सिमिलरली है, सर्कल की इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गई है और ये लाइन की इक्वेशन है। सेम प्रोसीजर से हम यहाँ से लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे, या अब y की वैल्यू निकालें x की वैल्यू निकालें, दोनों के सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब या x की वैल्यू आप निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, वो अपने इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट करने से क्या होगा, आपके पास y की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो y की दो डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ पे y की वैल्यू रिपीटेड है, सेम है। तो जब ये मैं x में पुट करूँगा तो हमारे पास x की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब चूँकि y की दोनों वैल्यू सेम है तो x की भी दोनों वैल्यू सेम आएंगी। इस केस में हमारे पास जो रूट्स हैं वो रिपीटेड आ रहे हैं, दैट इज़ 2 1 2 1। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, टू फाइंड अ कंडीशन इन लाइन टचेस टू द सर्कल। इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट ए बी द स्ट्रेट लाइन। अगर ए बी हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो, ये देखें ए बी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर फॉर्म में होगी। हमने सपोज कर लिया है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। इस सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली कौन से सर्कल की है, जिसका सेंटर क्या हो, हमारे पास ओरिजिन हो, 0 0 हो। इट मींस ये जो इसका सेंटर होगा ये 0 0 वाला होगा एट पॉइंट पी एंड क्यू। और पी क्यू पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। अब हम क्या कर लेते हैं, अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली सर्कल को टच कर रही है दो पॉइंट पे, पी और क्यू पे। अब हम ओरिजिन को जो है वो ओ पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एम पॉइंट पे 90 का एंगल बनेगा। और इस ओ को जो है हम पी से भी मिला लेते हैं। तो ओ से पी तक जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली क्या होगा आपके पास, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। बिकॉज ओरिजिन से बाउंड्री तक जो भी पॉइंट हो, यहाँ पे इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं, तो रेडियस से सेंटर से बाउंड्री किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली आपके पास रेडियस होता है। अब ये जो एम पॉइंट है ये बेसिकली सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है, ये बाउंड्री का पॉइंट नहीं है। तो ओ से ओरिजिन से एम तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस की इक्वल नहीं होगा। ये डिस्टेंस हमारे पास अननोन है, ये हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इस एम के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स या एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड अगर हमें अननोन है, या मैं जनरली ले लेता हूँ। तो अगर मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में है तो एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर तो इसको मैं कह चुका हूँ, इसके और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि 0 0 हैं। तो पॉइंट और जो स्ट्रेट लाइन की जबान जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैं यूज़ करके ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन भी हमें गिवन है, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो ओपी वाला डिस्टेंस है जो रेडियस की इक्वल है इसको मैं ए की इक्वल कह देता हूँ। रेडियस हमारे पास ए की इक्वल है। और इस लाइन का जो हमारे पास इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर इन दोनों को मैं उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, या y को इधर शिफ्ट कर लूँ। तो अब ये डिस्टेंस में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूँ, बिकॉज ये सेकंड लाइन है और ये इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है
फ्रॉम पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन है वो है, अगर ओ एम जिसकी इक्वल होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जो ए बी और सी होता है, ये हम इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट होंगे। ए उसकी लाइन के एक्स का कोफिशिएंट होगा, बी उस इक्वेशन के वाई का कोफिशिएंट होगा, और सी उस इक्वेशन में जो सी है वो होगा। अब इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है। तो आपके पास जो ए की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो गई, एम की, और जो आपके पास बी है वो -1 की इक्वल हुआ, और सी जो है वो सी के इक्वल है। अब x1 y1 जो है वो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये पॉइंट चूँकि ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो आपके पास जो x1 है वो भी 0 और जो y1 है वो भी 0। तो अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अब ए की जगह पे m, x1 की जगह पे 0, फिर प्लस बी की जगह पे -1, ये माइनस में लगाया हुआ है, और y1 की जगह पे 0 और सी की जगह पे सी डिवाइडेड बाय ए की जगह पे एम स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की जगह पे 1। सो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, सी डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। अब जो ओ एम का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, ओ पी हमारे पास ए की इक्वल है, और ओ एम हमने फाइंड कर लिया है वो इसकी इक्वल है, और ये चूँकि राइट परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। इट मीन्स ये जो हमारे पास ट्रायंगल होगी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए स्क्वायर की इक्वल है, बेस जो है हमने एम बी हमने फाइंड करनी है, एम बी का स्क्वायर, लाइन का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर जो आपके पास वो है सी बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे इसको पुट किया हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली इस तरह आया है। तो यहाँ से जब मैं एम बी स्क्वायर फाइंड करूँगा तो इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। एलसीएम शेलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एम पी की वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस, ये हमारे पास एम पी की वैल्यू आएगी, दैट इज एम पी। अब जो सेकेंड लाइन है वो क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है इसका, तो एम पी जो हो 2 टाइम्स एम पी किसकी इक्वल होगा, इस पी क्यू की इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम पी, तो 2 टाइम्स दिस, ये हमारे पास क्या होगा, पी क्यू की इक्वल होगा। तो अगर हमें सर्कल गिवन हो, सर्कल का रेडियस गिवन हो, एक लाइन गिवन हो, सपोज सेकेंड लाइन, उसका स्लोप मुझे पता हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट के करके मैं सेकेंड लाइन भी फाइंड कर सकता हूँ, इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकता हूँ, ये सारे डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो मैं इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के लिए तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर आप टेंजेंसी फाइंड करना चाहते हैं, तो ये जो लाइन एम एक्स प्लस सी है touches the circle x square plus y square equal to a if length of the intersect pq is 0। अगर pq जो है वो 0 की इक्वल हो, मींस pq 0 की इक्वल का मतलब ये है कि इस ये pq है आपके पास सेकेंड लाइन है। यहाँ से अब हम जाएंगे सेकेंड लाइन से धीरे धीरे जाएंगे टेंजेंट लाइन पे। तो जो हमने पिछला भी अभी अभी जो हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेकेंड लाइन से टेंजेंट लाइन कैसे बनाते हैं। इस क्यू पॉइंट को अगर मैं ड्रैग करता जाऊँ इन डायरेक्शन ऑफ पी, सपोज यहाँ पे ले आऊँ, इस तरह और ड्रैग करता जाऊँ और ड्रैग करता जाऊँ, तो बिल्कुल जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी वहाँ पे ये बेसिकली क्या बन जाएगी, इस तरह की एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। मींस कि अगर ये पी क्यू वाला डिस्टेंस 0 को अप्रोच करे, लिमिटिंग इसकी वैल्यू ले लूँ, तो ये सेकंड लाइन कन्वर्ट हो जाएगी
टेंजेंट लाइन में, जस्ट लाइक ये डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है। तो अगर आप डेरिवेटिव का चैप्टर आप लोगों ने सही पढ़ा है, उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। सेकंड लाइन को उस लिमिट, अगर सेकंड लाइन पे हम लिमिट लगा लेते हैं, तो या अगर मैं ये कहूँ कि सेकंड लाइन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है बेसिकली वो स्लोप होता है या वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है। तो सेम केस यहाँ पे भी है। तो टेंजेंट लाइन फाइंड के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड लाइन हमने फाइंड की है इसको मैं इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करूँगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो की इक्वल पुट करूँगा। तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो टेंजेंसी की कंडीशन है वो क्या है कि आप सेकंड लाइन को एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। तो सेकंड लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो ये है, इसको पुट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो, टू से डिवाइड कर लेते हैं टू से डिवाइड कर लेते हैं तो टू वैनिश हो जाएगा, एंड देन वन प्लस एम स्क्वायर को भी वो साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी वैनिश हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब सी स्क्वायर की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो सी स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँगा। सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो सी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आई है, दिस इक्वेशन 28 is the required condition at which the line y equal to mx plus c touches the circle x square plus y square equals to a square। तो ये इसकी जो है हमारे पास कंडीशन है। अब अगर हमारे कोई एग्जांपल गिवन हो तो सिंपल हम एग्जांपल में हमसे पूछिए कि इसकी कंडीशन क्या है तो वो हम ये इसको प्रूव करेंगे। ये हमें गिवन है, फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड का मतलब है, अब अगर मैं सेकंड लाइन को देखूं, जो कॉर्ड की डिफिनीशन है और ये जो सेकंड लाइन है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है? एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज कॉर्ड क्या होता है वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पे टच करे, लेकिन शर्त यह है कि वो सेंटर से पास ना हो। अगर सेंटर से पास हो जाए तो वो डायमीटर हो जाता है, वो स्पेसिफिक कॉर्ड होता है और वो डायमीटर की इक्वल होता है। तो मींस वो कॉर्ड फाइंड करना चाह रहा है, इट मींस वो सीकेंट फाइंड करना चाह रहा है। इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा, एंड देन वो क्या कहता है, एंड देन जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू एंड द लाइन, हमें इक्वेशन की लाइन भी गिवन है, ये सारी गिवन है, विच कट इज द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है। तो ये सारी सर्कल की इक्वेशन, ये हुआ हमारे पास लाइन की इक्वेशन, और वहाँ से मैंने क्या फाइंड करना है, कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट वो कहता है शो दैट इफ द लाइन टचेस द सर्कल। अब लाइन टचेस द सर्कल की बात कर रहा है, इट मीन्स वो टेंजेंट लाइन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जो सेकंड लाइन की इक्वेशन होगी उसको मैं जीरो की इक्वल पुट करूंगा। तो कहते हैं इसको अब जीरो इक्वल को पुट करके ये रिलेशन प्रूव कर दें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन उन्होंने दी है वो है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू वन। यहाँ से पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप बेसिकली स्लोप की जो फार्मूला है वो है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। फिर जो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा वो बेसिकली इसका स्लोप होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू वन। एक्स बाई को मैं वहाँ ले जाता हूँ तो वाई बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए प्लस वन। अभी भी देखें स्टिल ये इस फॉर्म में नहीं है। अगर मैं बी को मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे आपका सी जो है वो बी की इक्वल है, एम जो है वो किसकी इक्वल है, माइनस बी बाई ए। सो आपका जो स्लोप है इस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है वो किसकी इक्वल है, माइनस बी बाई ए के। सो हमारा जो स्लोप है वो माइनस बी बाई ए की इक्वल है। ये है हमारे पास स्लोप, एम बाई ए की इक्वल है ना ना। तो अब जो एम की वैल्यू ये है, ए सी की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे और हमारे पास जो सेकंड की लाइन है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, हाँ ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमने पुटिंग कर लेनी है, एम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एम की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ए जो है वो रेडियस की इक्वल होता है बेसिकली।
यहाँ पे देखें, हाँ, ये जो हमारे पास ए है बेसिकली ये क्या है, रेडियस है, तो इसको हम आर से रिप्लेस कर लेंगे ए स्क्वायर को, और बाकी चीज़ें। और जो हमारे पास बी है बेसिकली, जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ये y इक्वल्स टू माइनस बी बाई एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी, तो जो सी है वो आपका बी की इक्वल है, रेडियस जो है वो ए जो है आपका रेडियस की इक्वल है, बिकॉज सर्कल में जो रेडियस है वो आर है, और m की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ से आ गई है, दैट इज़ माइनस बी बाई ए। तो ये तीनों चीज़ें उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा, तो यहाँ से इसका सेकेंड लाइन की जो लेंथ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए की जगह पे आपने आर पुट किया, सी की जगह आपने बी पुट किया, एम की जगह पे आपने माइनस बी बाई ए पुट किया, साथ में लिखा भी किया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो क्या कह रहा था, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा था कि अगर लाइन टचेस द सर्कल, मतलब टेंजेंट लाइन हो, मींस आपने जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, तो जीरो को इक्वल पुट करने के बाद आपने इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो जो हमारे पास सेकंड लाइन की लेंथ आई है इसको मैं इक्वल टू जीरो पुट कर लूँगा और यहाँ से ये रिलेशन जो हम प्रूव करेंगे, तो जीरो में पुट करने के बाद पहले स्क्वायर स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे टू का स्क्वायर जो है वो फोर आ जाएगा। फिर मैं फोर से डिवाइड कर लूँगा तो जीरो बाई फोर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से फोर कैंसिल, और इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो वो यहाँ से कैंसिल, जीरो से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इंटू दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब बी स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो बी स्क्वायर को जब मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा और तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अगर मैं ए स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर लूँगा और आर स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा, मीन्स इस इक्वेशन से या इस स्टेप से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर डिवाइड बाई सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर पे भी ए स्क्वायर को भी इस पे डिवाइड कर दें और बी स्क्वायर को भी इस पे डिवाइड कर दें, आपके पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेम इसमें भी यही यही डिमांड है कि कंडीशन चेक करनी है टेंजेंसी की। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विच द सर्कल की इक्वेशन गिवन है, कट द लाइन x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो लाइन है आपके पास ये बेसिकली सेम वही सेकेंड लाइन, और ये जो है सर्कल की इक्वेशन, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड फाइंड करनी है। तो अगर मैं डायग्राम में देखूं तो मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड बेसिकली आपके पास ये m के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करनी है। तो m के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा, इस सर्कल से पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका सेंटर क्या है, इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये सर्कल की इक्वेशन हो, इस केस में जो सेंटर है वो किसकी इक्वल होता है, माइनस जी और माइनस एफ के। तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लेता हूँ गिवन इक्वेशन से, तो टू जी एक्स इक्वल टू फोर होगा, तो जी इक्वल्स टू टू आ जाएगा हमारे पास। अब टू एफ जो है वो किसकी इक्वल है, माइनस टू के, इसका मतलब एफ जो है वो माइनस वन की इक्वल है। अगर जी एफ ये है तो सेंटर क्या होगा, माइनस टू, और एफ क्या होगा, प्लस वन। ये आपका सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से, और सेंटर मेरे पास फाइंड हो गया है, और एम जो है वो मेरे पास एम के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अननोन है, तो हम एक्स वन वाई वन ले लेते हैं। देखिए सेंटर जो है वो टू और माइनस वन, माइनस टू और प्लस वन, एम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वन वाई वन क्योंकि अननोन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है, इसकी इक्वेशन गिवन है। अब ये जो सी एम है बेसिकली ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
तो मैं इस लाइन का स्लोप भी फाइंड कर लूँगा और ये इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड की हुई है, इसका फार्मूला हमने फाइंड किया हुआ है। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है दैट इज़ ओ एम, ये वाला ओ एम जो है इसका फार्मूला हमने फाइंड किया है सी डिवाइडेड बाई 1 + m²। इसका भी हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे। और स्लोप क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 की इक्वल होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके मैं एम के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड कर लूँगा। तो ये जो है कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इन स्लोप फॉर्म। अब अगर आपके पास स्लोप फॉर्म में हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सेम सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a²। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी इस फॉर्म में हमें गिवन है y = mx + c। आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ये यहाँ से उठा के इस y² में पुट कर लेंगे। ये सारी जो है वो पुरानी कैलकुलेशन है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसकी इक्वल होगा? ये उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। इफ द लाइन 32 टचेस द सर्कल 31, 32 जो है आपके पास इक्वेशन है टेंजेंट लाइन वाली, और 31 जो है वो सर्कल की इक्वेशन है। अगर ये टेंजेंट लाइन इसको टच करता है इट मीन्स इक्वेशन 32 जो है वो इस इक्वेशन को टच करता है। तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कौन साइड रूट्स होंगे, मींस तब ये पॉसिबल है जब आपकी सेकंड लाइन की इक्वेशन ज़ीरो की इक्वल हो, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल हो। तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो की इक्वल पुट किया है, वहाँ से सी की वैल्यू आ गई है। मेरे ख्याल में कैलकुलेशन सिंपल है। ये डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास, इस इनमें से किसी एक टर्म को हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये नेगेटिव वाली टर्म है तो इसको उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकालनी है, सी की इनके इनफैक्ट। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कैंसिलेशन होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर सारी जो सी की टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कैंसिलेशन होती है बिकॉज ये m² + c² है, ये भी m² c² है। तो इन दोनों को उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो c² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² इंटू a² + m²। वहाँ से जो है ना हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे जो है ना हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन 34, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, is the condition of tangency. The value of c from the equation 34 is used in the line 32 to obtain the required equation of। अब ये जो c की वैल्यू है इसको हम वापस कहाँ पे पुट कर लेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है हमारे पास, इसमें पुट कर लेंगे। दिस c की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जो वैल्यू आई है। टू डेवलप द फॉलोइंग फैक्ट्स, द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट लाइन टू द सर्कल दिस द स्लोप फॉर्म इज। तो ये जो हमारे पास ये वाला आया हुआ है ये इसकी बात कर रहा है। अगर हमारे पास लाइन ये हो टच द सर्कल दिस अंडर कंडीशन दिस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट 35 इज द स्लोप। अब अगर हमारे पास लाइन जो है वो इस फॉर्म में हो और सर्कल की इक्वेशन वही हो, अब इन्होंने क्या कर लिया है, इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो हमारे पास जो n होगा वो इसकी इक्वल होगा। n क्यों इसकी इक्वल होगा, हमारे पास जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन थी लाइन की वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली जो है। इसको इन्होंने चेंज किया है किसमें, इसमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू ज़ीरो। इस केस में जो c की वैल्यू आई है उस c की इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक a इन्वॉल्व है और दूसरा m स्लोप इन्वॉल्व है। तो स्लोप इस लाइन का भी स्लोप होगा, वो हमारे पास m होगा, और a जो है वो है बेसिकली ये जो है वो हमारे पास कहाँ से आई है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यस रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द सर्कल a की इक्वल है तो वो भी वही आ जाएगा। और ये जो c है बेसिकली ये इस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट तो नहीं है, बेसिकली हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है, और इस केस में जो y इंटरसेप्ट है वो n की इक्वल है, तो ये n जो है वो इस चीज़ की इक्वल हो जाएगा।
इस केस में वाई इंटरसेप्ट सी की इक्वल है, इस केस में वाई इंटरसेप्ट एन की इक्वल है, एन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन की इक्वल होगा। अब अगर हमारे पास टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो भी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन हो, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो भी इस स्टैंडर्ड से चेंज होकर ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए, जिसका सेंटर जो है वो माइनस जी माइनस एफ हो, तो उस केस में हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी वो ये होगी। तो ये फार्मूला जो हमें याद रखने हैं। अगर हमारे पास लाइन जो है टेंजेंट लाइन वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो उस केस में हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो ये होगी स्लोप फॉर्म में। ये सारी जो है वो स्लोप फॉर्म में एम एम स्लोप के फॉर्म में है। अगर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है वो ये हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो, और सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, उस केस में जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा वो ये होगा। अगर हमारे पास जो लाइन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो वो ये वाली हो, और सर्कल की इक्वेशन भी चेंज हो जाए वो ये वाली हो, उस केस में हमारे पास ये होगी इसकी वैल्यू। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, इससे पहले तो एक और टॉपिक भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो y की वैल्यू है वो तो हमारे पास ये फाइंड आउट हो गई है। बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल 31 मींस 31 जो है वो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एट अ पॉइंट x1 y1। जनरल हमने x1 ले लिए। द सर्कल, इफ द सर्कल इक्वेशन 31 इज आइडेंटिकल टू दिस। अब जो सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। कहते हैं कि अगर ये आइडेंटिकल हो जाए इस इक्वेशन को ये कब होगा? सर्कल की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वेयर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। सिंपल इन्होंने क्या किया है, इस सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट प्लग किया है, तो एक एक्स की जगह पे एक्स, इस एक एक्स की जगह पे ये वाला एक्स वन आ जाएगा, और एक वाई की जगह पे वाई वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वन, ये हो जाएगा प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वेयर एज इट इज़। ये असल में इसके पीछे कहानी है। अगर कहते हैं कि सर्कल की इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकल हो जाए इस इक्वेशन को, तो जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू ए स्क्वेयर। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू वन प्लस एम एक्स, वन प्लस एम स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको भी मैं y की फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको मैं कैसे y की फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखें, अगर y y1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स x1 प्लस ए स्क्वेयर, और ये जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एम स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, comparing the coefficient x, y and constant term। देखिए हमारे पास क्या आता है, x y और constant term के क्वेश्चन को हम इक्वल रखते हैं। यहाँ पे देखें, पहले हम y के कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है y1 डिवाइडेड बाय और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1। इनका रेशो ये हो गया, और कंपेयर नहीं करते। यहाँ पे हम कहते हैं, चलिए इसको मैं बाद में पूछते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। अब x का करते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस एक्स वन,
और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है m। अब कांस्टेंट की बारी आती है। यहाँ पे कांस्टेंट का कोफिशिएंट कांस्टेंट है a स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर। सही है। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं y1 की वैल्यू निकालता हूँ तो इस पहले इस टर्म को इसकी इक्वल पुट करता हूँ तो y1 आ जाएगी, फिर इस टर्म को इसकी इक्वल पुट करता हूँ, ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, अगर आपको 8 क्लास में हमने पढ़ा था मेथड एक, कि अगर हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो तो उनको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक हमने मेथड पढ़ा था उसमें से मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम क्या करते थे कि अगर सपोज a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, इस तरह लिख लो a1x, सो वो चीज़ रिकॉल करते हैं, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास ये दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, इनको सॉल्व करने के पास हमारे पास एक मेथड था, 8 क्लास में हमने पढ़ा है, शायद 9 में भी पढ़ा हो, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम क्या करते थे, इसके पहले कोफिशिएंट लिख लेते थे a1 b1 c1, दोबारा रिपीट करके a1 b1 c1 एंड देन a2 b2 c2, इस तरह a2 b2 c2, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ देते थे बी, तो यहाँ से हम कहते थे कि x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a1 c2 माइनस a2 b1। इस तरह का हमने फार्मूला अगर आपको जहन में आ रहा हो, तो इन्होंने बेसिकली वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन सब को एक जगह पे लेकर जाके इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो बेसिकली ये इसके पीछे मेरे ख्याल में स्टोरी है। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया है, ये इक्वेशन हमने फाइंड की है, ये इक्वेशन फाइंड की है, एक्स के लिए ये आ गया है, y1 के लिए ये आ गया और a के लिए ये आ गया है। लेकिन अगर मैं दूसरे सेंस में इसको देखूं तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रेशो फाइंड किया है, सब कोफिशिएंट को उनकी इक्वल पुट किया है। पहले इन्होंने y का फाइंड किया है, यहाँ पे y बाय वन, y1 बाय वन, सॉरी y का कोफिशिएंट यहाँ पे y1 है और यहाँ पे 1 है, और x के जो कोफिशिएंट का कम रेशो है वो क्या होगा, x का यहाँ पे माइनस x1 है और यहाँ पे m है, और कांस्टेंट का यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a डिवाइड बाय 1 माइनस m 1 प्लस m स्क्वायर है, सॉरी ये प्लस है। फिर यहाँ से x1 की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किए हैं, पहले जो है इसको कंपेयर किया है, इक्वल रखा है इसके, लाइक दिस, इसको इस तरह इसके इक्वल रखने से माइनस m मल्टीप्लाई करके हमारे पास x1 के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड हो जाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया है कि y1 वाले को इसकी इक्वल पुट किया है और यहाँ से इन्होंने y1 को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से हमारे पास x1 भी आ जाएगा और y1 भी आ जाएगा। x1 हमारे पास इक्वल है माइनस am डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, और y1 यहाँ से हमारे पास इक्वल है दिस। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन होगी विल टच द सर्कल दिस। तो हमने सी की वैल्यू के लिए हमने फार्मूला भी लास्ट डिराइव किया है, दैट इज प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। ए इसमें रेडियस, एम उसमें टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो जो रेडियस है वो तो सर्कल की इक्वेशन से क्लियर है हमारे पास,
ये 8 स्क्वायर है, तो इसका जो a होगा वो बेसिकली 8 होगा, और m जो है वो इस इक्वेशन का स्लोप होगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो किसकी इक्वल है, स्लोप के लिए हमारे पास है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, माइनस एक्स माइनस सी को उधर ले जाएंगे। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है -1, तो आपका जो m है वो इक्वल है -1 के। स्लोप जो है वो -1 की इक्वल है। तो आपका ए 8 की इक्वल m-1 की इक्वल इस फार्मूले में पुट करेंगे एंड देन आपका जो है वो ये फाइंड आउट हो जाएगा c की वैल्यू। यूज़ दैट वैल्यू ऑफ c टू फाइंड द टेंजेंट। तो इस वैल्यू को यूज़ करके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी m है, m हमारे पास -1 है, और c की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। आल्सो फाइंड आल्सो द कॉन्टैक्ट पॉइंट। हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट भी फाइंड करना है, मींस मैंने ये x1 और y1 भी फाइंड करना है। इस x1 में हम देखें a और साथ में स्लोप है a हमारे पास रेडियस है, स्लोप और रेडियस दोनों मेरे पास हैं। तो इसमें पुट करके हमारे पास x1 y1 जो है वो भी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं लेक्चर को दोबारा रिवाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ आना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आर्टिकल्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस करूँ एक्सरसाइज के, और जो है ना कुछ आर्टिकल्स करूँ। किसी को अगर समझ नहीं आती, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो सकें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि क्वेश्चन से हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर दें, तो मैं दोबारा भी रिवाइज कर दूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।